साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। इस राशि के बुजुर्ग लोगों या गर्भवती महिलाओं को इस सप्ताह अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके लिए ज़्यादा वजन उठाने से बचें और अंदरूनी शांति के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें या सुनें। इससे आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार हो सकेगा। आपकी चंद्र राशि के अनुसार शुभ ग्रह बृहस्पति 9वें भाव के स्वामी के तौर पर पहले भाव में मौजूद है और अभी भी जो लोग अब तक अपने पैसों को बिना सोच विचारे उड़ा रहे थे, उन्हें इस सप्ताह पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे आपको इस दौरान ये समझ में आ सकता है कि पैसे की जीवन में क्या अहमियत है। इसलिए अपने खर्चों पर लगाम लगाते हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह पेश आएं। इस सप्ताह किसी रिश्तेदार के द्वारा कोई मांगलिक आयोजन आपके परिवार के ध्यान का मुख्य केंद्र होगा। आपकी चंद्र राशि में हानिकारक ग्रह केतु 7वें भाव में मौजूद है और इसलिए संभव है कि इस दौरान किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से मिली आकस्मिक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लाएगी। कार्य क्षेत्र पर आशंका है कि सहकर्मियों से आपको किसी प्रकार का कोई धोखा मिले, जिससे आपके करियर पर भी ब्रेक लगती दिखाई देगी। ऐसे में आपको शुरुआत से ही इस सप्ताह झूठे और मक्कार लोगों की संगत से दूर रहने की सलाह दी जाती है। आपकी चंद्र राशि में बुध 6ठे भाव के स्वामी के तौर पर पहले भाव में मौजूद है और आपकी शिक्षा राशिफल के अनुसार ये सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में कई अवसरों से वंचित रहना पड़ सकता है। इससे आपके स्वभाव में आक्रामकता की वृद्धि के साथ साथ चिड़चिड़ापन भी उत्पन्न होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए आपको अत्यधिक सोचने से बचना होगा। उपाय: प्रतिदिन 108 बार ओम राहवे नमः का जाप करें। वृष राशि। आपके कुंडली में राहु और बृहस्पति एक साथ 12वें भाव में मौजूद है और इसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आपको मानसिक शांति की कमी का अनुभव होगा, जिससे आपके अंदर कुछ व्याकुलता देखी जाएगी। ऐसे में इस कारण खुद को और ज़्यादा व्याकुल करने की जगह मानसिक शांति की प्राप्ति हेतु धर्म कर्म में कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए जितना मुमकिन हो अपनी श्रद्धानुसार दान पुण्य के काम में भाग लें, क्योंकि इससे समाज में तो आपका रुतबा बढ़ेगा ही, साथ ही आप खुद को काफ़ी हद तक मानसिक तनाव से भी दूर रख सकेंगे। यदि आपको अभी तक कोई भी आर्थिक समस्या आ रही थी तो आपको इस सप्ताह उसके बारे में सोच कर परेशान होने की जगह कुछ ऐसे करने की ज़रूरत होगी जिससे आपकी कमाई में इजाफा हो सके। इसके लिए आप अपने दोस्तों, करीबियों या किसी बड़े से विचार विमर्श भी करते हुए कोई ज़रूरी फैसला ले सकते हैं। अपनी नई परियोजनाओं के लिए अपने माता पिता को विश्वास में लेने का सही समय है। इसके लिए आपको शुरुआत में ही अपनी हर योजना के बारे में अपने माता पिता को सब कुछ बताने और उस पर उनका विचार जानने की ज़रूरत होगी। इस पूरे ही सप्ताह आप अपने पेशेवर जीवन में महान उपलब्धियां हासिल करने में कामयाब रहेंगे। आपकी चंद्र राशि में शनि 10वें भाव में मौजूद होंगे और इसके अलावा आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की उपस्थिति यह भी दर्शाती है कि आप अपने कार्यस्थल पर मेहनती, पहले से अधिक उत्पादक और कुशल होकर उभरेंगे और आपका यही कूटनीतिक और चतुराई भरा व्यवहार आपको कठिन परिस्थितियों से आसानी से निपटने में मदद करेगा। साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आपको प्रशंसा भी दिलाएगा। वो छात्र जो लगातार मेहनत करते आए हैं, उन्हें इस सप्ताह अपने स्कूल या कॉलेज में स्कॉलरशिप से सम्मानित किया जा सकता है। इससे आपके मान सम्मान में भी इजाफा होगा। साथ ही आपके परिवार को भी आपकी मेहनत देख गर्व की अनुभूति होगी। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम गुरुवाय नमः का जाप करें। मिथुन राशि। इस सप्ताह आपके जीवन में कई ऐसे बड़े बदलाव आ सकते हैं जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। इस कारण आपका जिंदगी की ओर नजरिया कुछ उदास दिखाई देगा और आप न चाहते हुए भी खुद को नकारात्मकता से घिरा हुआ महसूस करेंगे। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति और राहु 11वें भाव में एक साथ मौजूद है, इसलिए इस सप्ताह आपके द्वारा किया गया निवेश आपकी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में इजाफा ला सकता है। ऐसे पे अपने धन को सही जगह पर निवेश करें और कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लेते हुए धैर्य का परिचय दें, क्योंकि जब आपका दिल और दिमाग शांत होगा तभी आप अपने लिए कोई सही और बेहतर निर्णय ले सकेंगे। इस सप्ताह आपको यथार्थवादी रवैया अपनाने की ज़रूरत होगी। इसके लिए यदि आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं तो दूसरों की ओर से मदद का हाथ बढ़ाए जाने पर आपको उनसे किसी चमत्कार की उम्मीद करने से बचना होगा, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि दूसरे आपके साथ खड़े हैं, न कि आप उनकी वजह से मुसीबत में फंसे हैं।
आपकी चंद्र राशि में शनि 9वें भाव में मौजूद है और आपका करियर राशिफल के संकेतानुसार अगर आप पेशेवर क्षेत्र से जुड़े हैं और किसी अच्छी नौकरी में कार्यरत हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको आपके क्षेत्र में आगे बढ़ने के कई मौके मिलने की योग बन रहे हैं। आपकी चंद्र राशि में बुध 11वें भाव में मौजूद है और ये समय उच्च शिक्षा के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है और इस दौरान आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिल सकती है, क्योंकि कई शुभ ग्रहों का स्थान परिवर्तन व आपकी राशि पर उनकी अनुकूल दृष्टि आपकी संगति में सुधार करते हुए आपको अपने दोस्तों व परिवारों का सहयोग देने का कार्य करेगी। उपाय: प्राचीन ग्रंथ विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन जाप करें। कर्क राशि: इस सप्ताह आपको अपने शारीरिक और मानसिक लाभ की प्राप्ति के लिए ध्यान व योग का सहारा लेना चाहिए। इसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो आप किसी विशेषज्ञ की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि ये समय आपकी सेहत के लिए उत्तम रहेगा। परंतु इस समय को सोकर बर्बाद करने की जगह इसका उत्तम लाभ उठाएं। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति और राहु 10वें भाव में एक साथ मौजूद है और यदि आपने अपना पैसा सट्टेबाजी या शेयर बाजार में लगा रखा था तो आपको इस सप्ताह भारी नुकसान होने की पूरी संभावना है। साथ ही आशंका है कि आप उस पैसों को वापस पाने के लिए अपना और धन गलत काम में निवेश कर सकते हैं। इसलिए जितना संभव हो खुद को सट्टेबाजी जैसी गलत आदतों से दूर रखना ही इस सप्ताह आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी ज्ञान की प्यास आपको इस सप्ताह नए दोस्त बनाने में मददगार साबित होगी। इसके साथ ही यदि घर में कोई सदस्य विवाह योग्य है तो इस सप्ताह उनका विवाह तय होने से घर का वातावरण अनुकूल होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए यह हफ्ता करियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने किसी विकार से निजात मिल सकेगी, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र पर पहले से अधिक मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु प्रयास करते दिखाई देंगे। चंद्र राशि में बुध 12वें भाव के स्वामी के तौर पर 10वें भाव में मौजूद है और इस कारण सप्ताह कई छात्रों को अनावश्यक की यात्रा करनी पड़ेगी, जिस कारण उन्हें पढ़ाई करने का उचित समय नहीं मिल सकेगा। ऐसे में जितना संभव हो बेकार की यात्रा करने से इस सप्ताह बचें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। उपाय: प्रतिदिन 44 बार ओम मांडय नमः का जाप करें। सिंह राशि: आपकी चंद्र राशि में शनि 7वें भाव में मौजूद है। उसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह अपने जीवन साथी की सेहत का ठीक तरह से ध्यान रखते हुए उनकी देखभाल करें, क्योंकि संभव है कि उनका अचानक से बीमार पड़ना पारिवारिक शांति को प्रभावित करने के साथ ही आपको अच्छे खान पान से भी वंचित कर सकता है। इस सप्ताह आप घर परिवार में अपनी छवि को बेहतर करने के लिए अपनी आय से अधिक खर्च करते दिखाई देंगे। इस कारण आप सदस्यों के बीच अपनी छवि तो बेहतर करने में सफल होंगे, परंतु बिना योजना धन खर्च करना भविष्य के लिए आपके जीवन में आर्थिक तंगी उत्पन्न कर सकता है। इस सप्ताह घर के बच्चे आपको कई घरेलू कामकाज निपटाने में आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको बड़प्पन दिखाते हुए उनसे मदद मांगने की ज़रूरत होगी। साथ ही समाज में भी आप अपने आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए कुछ नए दोस्त बनाने में भी सफल होंगे। करियर राशिफल के संकेतानुसार अगर आप पेशेवर क्षेत्र से जुड़े हैं और किसी अच्छी नौकरी में कार्यरत हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको आपके क्षेत्र में आगे बढ़ने के कई मौके मिलने के योग बन रहे हैं। आपकी चंद्र राशि में बुध 2वें और 11वें भाव के स्वामी के तौर पर 9वें भाव में मौजूद है। इसलिए आपकी चंद्र राशि के लोगों को इस हफ्ते शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने की जरूरत होगी, अन्यथा आपकी पूर्व की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए अपने लक्ष्यों को ही सोचते हुए इस समय कोई भी कदम उठाएं। उपाय: प्राचीन ग्रंथ आदित्य हृदयम का नित्य जाप करें। कन्या राशि: इस बात को आप और आपके आसपास के लोग भली भांति समझते हैं कि आपके अंदर इतना आत्मविश्वास और तेज है कि आपको किसी के प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अपने इस हुनर का फ़ायदा उठाते हुए इसका भरपूर इस्तेमाल करें और खुद को ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों के लिए प्रोत्साहन दें। आपकी चंद्र राशि में हानिकारक ग्रह राहु 8वें भाव में मौजूद है और आशंका है कि सप्ताह आपकी कोई चल अचल संपत्ति चोरी हो या कोई आपके विश्वास को तोड़ते हुए उसे हड़प ले। इसलिए जितना हो सके शुरुआत से ही खुद को सावधान रखते हुए किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करने से बचें।
ये सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन में खुशी, सुकून और समृद्धि लाएगा, जिसके कारण आप किसी धार्मिक स्थल या किसी रिश्तेदार के यहाँ समस्त परिवारजन का प्लान कर सकते हैं। आपकी चंद्र राशि में शनि छठे भाव में मौजूद है और व्यावसायिक लिहाज पर आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा सिद्ध होने की संभावना है, क्योंकि सितारे इस समय पूरी तरह से आपके पक्ष में नजर आएंगे, जिससे आपके पेशे और करियर में आपको भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ मिल सकेगा। इस सप्ताह आपको शुरू में थोड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन मध्य भाग के बाद आपको हर विषय में अपने आप ही सफलता प्राप्त होती दिखाई देगी। ऐसे में इंटरनेट का इस्तेमाल कर आप अपने ज्ञान में वृद्धि के साथ ही विषयों को समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम बुधाय नमः का जाप करें। तुला राशि, आपका भविष्यवल संकेत देता है कि आपके द्वारा अधिक वसायुक्त भोजन का परहेज करना तथा आपकी संतुलित दिनचर्या का असर इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा और इससे आपके मोटापे में भी कमी आएगी। आपकी चंद्र राशि में शनि 5वें भाव में मौजूद है और इसलिए संभव है कि आपका कोई जानने वाला या करीबी व्यक्ति कोई बड़ी योजनाओं और विचारों के जरिए आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। ऐसे में आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि किसी भी तरह का निवेश करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में भली भांति जांच पड़ताल कर लें। इस सप्ताह आप अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए परिवार के सदस्यों की ज़रूरत को ज़रूरी तरजीह देंगे। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि उनके सुख दुख के भागीदार बने, ताकि उन्हें महसूस हो कि आपका वाकई उनका ख्याल रखते हैं और वो आपके समक्ष अपनी बातों को खुलकर रख सकते हैं। आपकी चंद्र राशि में हानिकारक ग्रह राहु 7वें भाव में मौजूद है और इसके फलस्वरूप इस राशि के कारोबारी जातकों को किसी करीबी की गलत सलाह के कारण परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसलिए किसी भी सलाह पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचते हुए कोई भी फैसला लेते समय सावधानी बरतें। इस सप्ताह आपको कई विषयों को समझने में कुछ दिक्कत महसूस हो सकती है और उन्हें समझने में आप किसी बड़े या अपने शिक्षक की मदद लेने में भी कुछ हिचकिचाहट महसूस करेंगे। हालांकि आपको अपने स्वभाव को बदलते हुए उनसे निसंकोच मदद लेने की ज़रूरत होगी, अन्यथा आप आने वाले किसी टेस्ट या परीक्षा में असफल हो सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन 33 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। वृश्चिक राशिफल, इस समय आपको अपने घर के किसी सदस्य की बिगड़ती तबीयत में सुधार देखकर खुद को भी मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकेगी। ऐसे में खुद को सेहतमंद रखें और जितना संभव हो उनकी देखभाल करें और उनके साथ मिलकर नियमित रूप से योगाभ्यास करें। आपकी चंद्र राशि में राहु और बृहस्पति छठे भाव में मौजूद है और आपके आर्थिक राशिफल के अनुसार ये सप्ताह यूं तो आपके लिए धन कमाने की बहुत सी संभावनाएं लेकर आएगा, लेकिन इन संभावनाओं को पहचानने के लिए आपको हर समय सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप इनका उचित लाभ उठाने में खुद को वंचित कर सकते हैं। आपकी चंद्र राशि में शनि चौथे भाव में मौजूद है और इसके फलस्वरूप आपको अपने रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर तरोताज़ा करने में इस सप्ताह आपको विशेष सफलता मिलेगी। साथ ही ये समय घरेलू मामलों और काफ़ी समय से लंबित पड़े घर के कामकाज के लिए भी अच्छा सप्ताह सिद्ध होगा। पूर्व के दिनों में कामकाजी में ये जो थोड़ी मुश्किलें आ रही थी वो इस सप्ताह पूरी तरह से दूर हो सकती है, जिसके बाद आप अपने पूर्व के सभी अधूरे पड़े कार्यों को भी सफलता के साथ पूरे करते दिखाई देंगे। इस दौरान आशंका है कि आपके ऊपर काम का बोझ थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन आप सही रणनीति और अपनी समझाइश का परिचय देते हुए काम के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियों का भली भांति निर्वाह कर सकेंगे। आपकी चंद्र राशि के अनुसार बुध छठे भाव में मौजूद है और इसके परिणाम स्वरूप इस हफ्ते कई छात्रों को अपने कुछ विषयों को समझने में परेशानी महसूस होगी, परंतु बावजूद इसके वो इनसे निजात पाते हुए इसमें भी सफलता अर्जित करने में कामयाब होंगे। ऐसे में इस दौरान उन्हें निरंतर प्रयास करने और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता होगी। उपाय: प्रतिदिन 17 बार ओम केतवे नमः का जाप करें। धनु राशि, इस समय अवधि के दौरान आप निरंतर अपनी जीवन शैली में सुधार करने का प्रयत्न करेंगे। इसके लिए आप बेहतर स्वास्थ्य जीवन के लिए खुद को अपने आराम के क्षेत्र से निकालते हुए रोजाना नियमित रूप से योग व्यायाम करने का फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि इस समय आपको काम का ज़्यादा बोझ
अपने ऊपर लेने से बचना चाहिए। आपको उन सभी योजनाओं में निवेश करने से पहले 2 बार सोचने की ज़रूरत होगी जो इस सप्ताह आपके सामने आएगी, क्योंकि संभव है कि सामने से आने वाले अवसर के पीछे कोई गुप्त षड्यंत्र हो जिसका खामियाजा आपको भविष्य में उठाना होगा। इस हफ्ते घर परिवार में बच्चे आपके सामने ही किसी तीसरे या बाहरी सदस्य को अपमानित करते या उनके साथ अमर्यादित व्यवहार करते दिखाई देंगे, जिसके कारण आपको दूसरों के सामने अपमानित होना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान बच्चों को दंड देने की जगह उनके साथ बैठकर उन्हें समझाने का प्रयत्न करना ही इस समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपकी चंद्र राशि के अनुसार शनि तीसरे भाव में मौजूद है और इस पूरे ही सप्ताह आपका ज़्यादा जिम्मेदार केंद्रित संगठित ढंग से कार्यक्षेत्र पर हर कार्य को करेंगे, जिससे मदद में आप कार्यस्थल पर अपना बेहतर प्रदर्शन देने में भी कामयाब होंगे। इसके अलावा आपकी राशि के कुछ जातकों को इस दौरान किसी विदेशी कंपनी से जुड़ने का मौका भी प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह कई छात्रों के ऊपर उनके करियर को लेकर घर वालों और रिश्तेदारों का अतिरिक्त दबाव होगा, जिससे वो अपना मन शिक्षा में नहीं लगा सकेंगे। ऐसे में आपको ये बातें समझने की ज़रूरत होगी कि अगर अपने करियर का चुनाव आपके द्वारा ही किया जाना है तो आपको किसी भी तरह के दबाव में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। इसलिए खुद को भी इस बात को समझें और ज़रूरत पड़ने पर इस बारे में अपने घर वालों के साथ बैठकर उनसे बातचीत भी करें। उपाय: ग्रह बृहस्पति के लिए गुरुवार के दिन यज्ञ हवन करें। मकर राशि, ये समय आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। इस दौरान आप प्रत्येक कार्य को पूरी शक्ति के साथ करने का प्रयास करेंगे और एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। इसके अलावा यदि कोई बीमारी पहले से चली आ रही होगी तो इस दौरान आपको उससे भी पूरी तरह से मुक्ति मिलने के योग बन सकते हैं। आपकी चंद्र राशि में हानिकारक ग्रह राहु चौथे भाव में मौजूद है और इसके फलस्वरूप इस राशि के कारोबारी इस सप्ताह निवेश करने के बारे में सोचते रहेंगे, लेकिन आपको ये सलाह दी जाती है कि कोई भी जोखिम भरा या गैर कानूनी निवेश न करें, अन्यथा आप खुद को किसी बड़े पचड़े में फंसा देंगे। साथ ही साझेदारी के व्यापार से जुड़े जातकों को भी इस समय अच्छा धन लाभ होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन में इस राशि के लोगों को इस सप्ताह बेहद अच्छे फल मिलने की उम्मीद है, क्योंकि संभावना है कि घर परिवार में किसी नए या नन्हे मेहमान का आगमन होगा, जिससे पारिवारिक वातावरण में खुशहाली आएगी। आपकी चंद्र राशि में शनि दूसरे भाव में मौजूद है और इसके प्रभाव से इस दौरान घर के लोगों में भाईचारा और आपसी प्रेम भी साफ दिखाई देगा। इस सप्ताह संभव है कि आप जल्दबाजी में आकर ये समझने की भूल कर बैठें कि आपका कार्य पूरा हो चुका है। ऐसे में जब तक आपको तसल्ली न हो जाए कि सारा काम पूरा हो चुका है, अपने दस्तावेज वरिष्ठ अधिकारियों को देने से बचना होगा। इसके लिए बेहतर यही होगा कि हर दस्तावेज को पुनः जांच लें। आपकी चंद्र राशि में बुध चौथे भाव में मौजूद है और इसके प्रभाव से इस सप्ताह वो छात्र जो कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे, इनकी तो बौद्धिक क्षमता बेहतर हो सकेगी। बाकी उसके अलावा अन्य छात्रों को अपनी क्षमता में गिरावट के साथ साथ कई हानिकारक परिणाम भुगतने की नौबत आ सकती है। उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि, इस सप्ताह गर्भवती महिलाओं को खास तौर से अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, अन्यथा किसी प्रकार का संक्रमण होने से आपको खासा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी चंद्र राशि के अनुसार बृहस्पति तीसरे भाव में मौजूद हैं और इसके कारण इस सप्ताह आपके आर्थिक जीवन की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। इस पूरे ही हफ्ते आपको धन से जुड़ी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना होगा। साथ ही आप इस दौरान बचत करने में भी असमर्थ होंगे, जिससे मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। अपने चारों ओर तरफ के लोग, खास तौर से परिवार के सदस्यों के बर्ताव के चलते आपको इस सप्ताह थोड़ी खिंच महसूस करेंगे। इससे आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। साथ ही संभव है कि आपका उनके साथ विवाद हो। इस पूरे ही सप्ताह आपकी राशि में कई ग्रहों की उपस्थिति पेशेवर के लिए अच्छे नतीजे लाने वाली साबित होगी। इसके अलावा ये समय उन लोगों के लिए भी अच्छा साबित होगा जो अपने मुख्य व्यवसाय या सेवा से अलग अपना कोई नया व्यवसाय शुरू करने का विचार कर रहे हैं। आपकी चंद्र राशि में बुध तीसरे भाव में मौजूद हैं और आपके शैक्षिक भविष्य फल के अनुसार विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए सप्ताह विशेष अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा फैशन या अन्य रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़ी पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भी ये समय
सबसे अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय उन्हें अपनी शिक्षा में सफलता के कई अवसर मिलेंगे। उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम हनुमंते नमः का जाप करें। मीन राशि। आपकी चंद्र राशि के अनुसार पहले भाव के स्वामी बृहस्पति दूसरे भाव में मौजूद है और इस कारण सेहत के लिहाज से इस समय अवधि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधित कष्टों का सामना तो नहीं करना होगा, परंतु बावजूद इसके आप खुद को सेहतमंद रखने के लिए योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपको ये समझना होगा कि दूसरों के सामने अपने हाथ अपनी हैसियत से ज़्यादा खोलकर खर्चा करना कोई समझदारी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी भरा कार्य होता है। इसी बात को समझे और ऐसा करने से बचे, तभी आप अपने धन को संचय कर सकेंगे। आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके और परिवार के लिए खुशनुमा एहसास रहेगा। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके जरिए अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे, जिससे आपकी आंखों में नमी साफ दिखी जा सकेगी। इस सप्ताह आप स्वयं को थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं या फिर विक्टिम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप अपने द्वारा किए गए हर एक काम के लिए प्रशंसा पाने के लिए भी आतुर नजर आएंगे, जिस कारण आपको करियर में उन्नति करने का कोई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे। आपकी चंद्र राशि में बुध दूसरे भाव में मौजूद है और इसके परिणाम स्वरूप इस राशि के वो सभी छात्र जो विदेश जाने की सोच रहे हैं, उन विद्यार्थियों को इस सप्ताह के मध्य में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। हालांकि इसके लिए आपको खुद को अपने लक्ष्य की ओर ही केंद्रित करने की जरूरत होगी। उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें।